हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट एवं अन्य टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार एक छात्र जो विभिन्न आकृतियों के संग्रह में से आयतों को अलग कर सकता है वो कौन से स्तर पर है। फर्स्ट ऑप्शन है स्तर 2 अनौपचारिक अनुमान, सेकंड ऑप्शन है स्तर 3 औपचारिक अनुमान, थर्ड ऑप्शन है स्तर 4 स्तर 0 मानसिक चित्रण, और फोर्थ ऑप्शन है स्तर 1 विश्लेषण स्तर पर। तो गाइस, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के अंतर्गत हमने वैन हिले के ज्यामितीय विचार के सभी पार्ट को अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ, जिसको इस वीडियो के अंत में वीडियो का प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा। वहाँ से पेडागोजी के सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो 0 स्तर पर है। मानसिक चित्रण बच्चे की ज्यामितीय आकृति को उनकी भौतिक बनावट के आधार पर पहचानते हैं, न कि उनके भागों और गुणों के द्वारा वह पहचान सकते हैं। अर्थात वह बनावट के आधार पर बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है कि ये आयत है। अर्थात बच्चे के अंदर चाक्षुषीकरण अर्थात मानसिक चित्रण अवस्था में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। छात्रों को गणित समझने में सहायता करना, सार्थक क्षमता का विकास करना, गणित के लिए बच्चों की योग्यताओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेय को प्रतिपादित करना तथा उनके स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करना। तो गाइज, यहाँ पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीय योग्यताओं का विकास करना। इसका अर्थ है कि बच्चे गणितीय भाषा का प्रयोग करने के किसी भी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं और गणित उपकरण की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। एक छात्र 4 भुजाओं वाली आकृतियों में से गुणों के आधार पर आयतों की पहचान करता है। ये एक आयत है। छात्र बताता है ये एक आयत है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक तरफ की भुजा दूसरी तरफ की भुजाओं से लंबी होती है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और वैन हिले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार ये बच्चा किस स्तर पर है। तो गाइज, यहाँ पर हमें बताना है कि बच्चा किस स्तर पर है। स्तर ऑप्शन नंबर 1 है स्तर 2 अनौपचारिक अनुमान, ऑप्शन 2 है स्तर 3 औपचारिक अनुमान, ऑप्शन 3 है स्तर 0 मानसिक चित्रण, और ऑप्शन 4 है स्तर 1 विश्लेषण। तो गाइज, ये बच्चा स्तर 1 अर्थात विश्लेषण अवस्था में है, क्योंकि विश्लेषण के स्तर पर छात्र आकृतियों को उनकी श्रेणी के रूप में पहचानते हैं। वे 2 और 3 आयामी अर्थात 2 आयामी या 3 आयामी 2D या 3D के आकृतियों की विशेषताओं को वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए गाइज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। NCF 2005 महत्वाकांक्षी, सुसंगत और उपयोगी गणित पढ़ाने की बात करता है। यहाँ पर सुसंगत का क्या अर्थ है। केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 गतिविधियों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में ICT का प्रयोग करना। तो गाइज, यहाँ पर हमें बताना है सुसंगत का क्या अर्थ है। तो केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना, ये NCF नहीं कहता है। ये केवल शब्द सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। केवल आते ही ऑप्शन को हमें कट कर देना है।
नेक्स्ट है गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुसंगत जो है इसका अर्थ है दूसरे विषयों के साथ गणित को जोड़ना। ये प्रयास गणित के अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाता है और गणित को लगभग सभी विषयों के साथ में समेकित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ना कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट गाइज, एक विद्यार्थी के नए सूत्रों का निर्माण करने की योग्यता बने बनाए सूत्रों को प्रयोग करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आपके विचार से इसके लिए कौन सा अधिगम उपागम सबसे उपयुक्त है? प्रासंगिक अधिगम, रचनावाद, सहयोगात्मक अधिगम और दक्षता अधिगम। तो गाइज यहाँ पर जो रचनावाद होता है, रचनावाद उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी अपने विचारों को रचना करते हैं, अपने विचारों की रचना करते हैं तथा विचारों तथा उपागमों की जांच अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी सूत्र का बने बनाए सूत्र का प्रयोग करने के स्थान पर अपने नए सूत्र का निर्माण खुद से करते हैं, ये रचनावाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज, एक विद्यार्थी को 5 मीटर को सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, उसका उत्तर 50 सेंटीमीटर है। ये किस प्रकार की त्रुटि है? विद्यार्थी को 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहा जाता है और उसका उत्तर 50 सेंटीमीटर है। ये किस प्रकार की त्रुटि है? पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि, आधारभूत तथ्य की त्रुटि, गलत आकलन की त्रुटि और दोषपूर्ण प्रक्रिया। तो गाइज, पेडागोजी के जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनको हमने लेक्चर 7 में कवर कर चुका हूं। आप लोग लेक्चर 7 अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहां से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर बच्चे को अभी आधारभूत त्रुटि का अभाव है, अर्थात बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको इस चीज़ की, इस तथ्य की ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट गाइज, आगे चलते हैं। सही उत्तर का उत्पीड़न, परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है? समस्या समाधान की विभिन्न विधियों की तुलना करने के लिए छात्रों पर दबाव डालना, सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना, समस्या समाधान करने के कई तरीके सामने रखना, अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को भ्रमित करना, बच्चों को अपने दिमाग प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो गाइज, यहाँ दबाव डालना और भ्रमित करना देखते ही हमें ऑप्शन को काट देना है। अब हमारे सामने बच्चों को अपना दिमाग प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? ये बच्चों के लिए, ऑप्शन 4 बच्चों के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे कहा गया है सही उत्तर का उत्पीड़न हमें देखना है कि सही उत्तर का उत्पीड़न क्या होता है, इसका वास्तविक परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जिस विधि का प्रयोग करना चाहिए सिखाई गई उस विधि से बच्चे को हमेशा सही उत्तर ही लाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। बच्चे अपने दिमाग से विभिन्न प्रकार से सोचते हैं और उनमें एक समस्या को कई तरह से हल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है सही उत्तर का उत्पीड़न का अर्थ हुआ कि मतलब बच्चे को परेशान किया जा रहा है कि एक ही तरह से आप आंसर करिए, जबकि बच्चा अपनी स्वतंत्र मस्तिष्क से स्वतंत्रतापूर्वक विभिन्न प्रकार से आंसर ला सकता है। तो यहाँ पर इसका सही परिभाषा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सामान्यतः बच्चे बोलते और समझते हैं। ऑप्शन सेकंड है बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए और अभ्यास
प्रश्न करने के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है भाषा और चित्र लिंग और समानता को ध्यान में रखते हुए दिए जाने चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि गणित को गहराई से समझा जा सके। तो गाइज यहाँ पर हमें पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए। हमें बचना चाहिए, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बचना चाहिए, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो सही हो रहा है क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे बोलते हैं। ये बच्चों के लिए सही है, ये बचने वाली चीज़ नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए। बहुत ऑप्शन थर्ड देखते हैं, भाषा और चित्र लिंग और समानता के ध्यान में रखते, ये भी बच्चों के लिए सही है। और ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध करके, बिल्कुल गणितीय अवधारणाओं को अन्य विषयों के साथ जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज कह रहा है सेकंड ऑप्शन में बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए, जबकि ये गलत है। बहुत अधिक चित्र, बच्चे ये बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, अर्थात इनको बहुत से अभी मूर्त चीज़ दिखाएंगे तब उस पर एग्जाम्पल देंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं, ये बाल्यावस्था में हैं और इनको हम बहुत से चित्र से बचना ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों के लिए ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइज आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 निम्न में से किसके पक्ष में नहीं है। गणित की संख्याओं रहित क्षेत्रों को उचित स्थान देना, जैसे स्थान, दृश्य, प्रतिमान और समंकों की व्याख्या। ऑप्शन सेकंड है संख्या प्रतिरथों सहित संख्याओं की समझ का विकास करना। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को बहुत बड़ी संख्या लिखे ताकि बच्चों की ज्ञानात्मक क्षमता का विकास किया जा सके। और ऑप्शन फोर्थ है भिन्नों और दशमलव के अवधारणाओं आधार को सशक्त करना। क्योंकि गाइज यहाँ पर पूछा गया है पक्ष में नहीं है, नहीं शब्द को याद रखना है क्योंकि सीटेट में नहीं शब्द बहुत आते हैं। इन नहीं शब्द हमें ध्यान रखकर ही ऑप्शन को चूज करना रहेगा। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ बच्चों को बहुत सी संख्याएं लिखकर उनको ज्ञानात्मक पक्ष जांच करने के लिए नहीं कहता है। हम अरब संख्या तक, करोड़, अरब, पदम संख्या तक चले जाएंगे तो उससे बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, डाट, गेम, पैटर्न आदि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किस प्रकार की सहायता करते हैं? स्थानिक समझ की योग्यता बढ़ाने में, संख्याओं की तुलना की समझ का विकास करने में, गणना के कौशल को सशक्त करने में, आधारभूत संक्रियाओं को समझने में। तो गाइस हमने टेनग्राम, अबेकस, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा, संख्या चार्ट सभी पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप पेडागोजी के उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और वीडियो को देखें, अपना फीडबैक ज़रूर करें। उन वीडियो पर अपना फीडबैक अवश्य दें और वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर हमने पेडागोजी के सारे चैप्टर को कवर कर चुका हूँ। टेनग्राम के द्वारा बच्चे के अंदर जो हाथ से हेर फेर करने वाले उपकरण जैसे टेनग्राम हुआ, डाट, गेम, पैटर्न आदि का प्रयोग छात्र की गणितीय स्थानिक समझ को विकसित करते हैं। इसमें बच्चे स्थानिक समझ को बढ़ाते हैं। ये उनके ज्यामितीय तथा तर्क संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेनग्राम, डाट, गेम ये स्थानिक समझ को बढ़ाते हैं, जबकि संख्याओं की तुलना, समझ, गणना कौशल और आधारभूत ये अन्य कौशल में आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। टेनग्राम किसे विकसित करने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं सहायक है। पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि सहायक है और यहाँ पर हमें सहायक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्यात्मक स्थानिक कौशल में, सेकंड ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा में, थर्ड ऑप्शन है ज्यामितीय शब्दावली की समझ में और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न आकृतियों के बीच संबंधों की समझ में।
तो गाइज यहाँ पर 10 ग्राम के लिए ये 10 ग्राम की चित्र है जिसमें 5 त्रिभुज हैं और एक वर्ग है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हम 10 ग्राम को पीछे पढ़ा चुके हैं, उसमें उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर गाइज स्थानीय मान ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, सहायक नहीं है। 10 ग्राम किस चीज़ की विकसित करने में सहायक नहीं है, तो वो 10 ग्राम स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित नहीं करता है। 10 ग्राम दृश्यात्मक स्थानीय कौशल का विकास करता है, 10 ग्राम ज्यामितीय शब्दावली का विकास करता है और विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध को विकसित करता है, क्योंकि बच्चे इन 10 ग्राम के इन चित्रों को लेकर विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं, तो ये विभिन्न आकृतियों को विकसित करता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि की अवधारणा का शिक्षण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? अबेकस, जियोबोर्ड, भिन्निकी डिस्क या आधार 10 ब्लॉक? तो गाइज यहाँ पर इसका सही ऑप्शन जियोबोर्ड हो जाएगा। और जियोबोर्ड क्या होता है गाइज? तो जियोबोर्ड एक बोर्ड होता है जो कि यहाँ पर ये बना हुआ है, जियोबोर्ड ये बना हुआ है जो एक प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कुछ कीलें होती हैं। एक बैंड को विभिन्न तरीके से इन कीलों पर रखा जाता है। विद्यार्थियों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों तथा संबंधित अवधारणाओं को समझते हैं इसके द्वारा। सो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन है, रवि वस्तुओं के एक छोटे संग्रह में से वस्तुओं की सही संख्या बता सकता है, वो कौन सी अवस्था में है? क्रियात्मक अवस्था में, उद्गमी अवस्था में, मात्रा निर्धारण अवस्था में, विभाजन अवस्था में? तो यहाँ पर गाइज रवि है वो एक छोटे संग्रह से वस्तुओं की सही संख्या बता सकता है, अर्थात रवि जो है वो उद्गमी अवस्था में है, क्योंकि उद्गमी अवस्था में छात्र छोटे से संग्रह में वस्तुओं की मात्रा की तुलना उससे बड़े, उससे छोटा या उसके बराबर जैसी शब्दों से कर सकते हैं। वे कहे गए शब्दों में से कही गई बातों को, संख्याओं को अलग कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। सीनू साधारण जोड़ घटाव जैसे 2+3 या 4-2 की समस्याओं को हल कर सकती है, जो उसे भूमिका निर्वहन में एक कहानी के माध्यम से दिए जाते हैं। वो कौन से स्तर पर है? तो हमें बताना है सीनू कौन से स्तर पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलान अवस्था में, सेकंड ऑप्शन है उद्गमी अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है मात्रा निर्धारण करने की अवस्था में और फोर्थ ऑप्शन है विभाजन अवस्था में। गाइस सीनू मिलान अवस्था में है। किस अवस्था में है? मिलान अवस्था में, क्योंकि मिलान अवस्था में छात्र कम से कम 2 अंकों की संख्या तक की संख्याओं के क्रम को स्मरण करने के योग्य हो जाते हैं। वे एक दूसरे संग्रह का मिलान एक दूसरे जोड़े से बना लेते हैं। ये एक संग्रहों की तुलना एक करके कर लेते हैं और वे कहानी के रूप में दी गई छोटी संख्याओं की समस्याओं को हल कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कुछ को जोड़ने की आवश्यकता होती है और कुछ को घटाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कल्पना सीनू के अंदर आ गया है, जो कि मिलान अवस्था में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? मापन, दृश्य, अनुमान और याद करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गणित में दक्षता हासिल करने का सबसे आसान तरीका समस्याओं को हल करना, क्योंकि ये विषय सैद्धांतिक कम संख्याओं और गणना पर अधिक आधारित है। ये रटने से केवल गणितीय सूत्रों को याद किया जा सकता है और एनसीएफ 2005 कभी भी रटने के लिए नहीं कहता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक एवं अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।